जोहार। छठे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां कार्य दिवस समाप्त हुआ। आज प्रथम पाली में रोज की तरह प्रश्नकाल, शून्यकाल के साथ साथ ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को लिया गया। दूसरी पाली में आज कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के विभिन्न प्रभागों के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान का दिन था। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 4 में चयनित विभागों यानी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग तथा ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे गए और उसका उत्तर संबंधित माननीय मंत्री से लिया गया। अल्पसूचित प्रश्नों के तहत कुल 14 प्रश्न और तारांकित प्रश्नों के तहत कुल 48 प्रश्न आज सूचीबद्ध थे, जिसमें से श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी, श्री हेमलाल मुर्मू और श्री राजेश कच्छप को मिलाकर कुल 3 अल्पसूचित प्रश्न और अन्य 6 सदस्यों के 6 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। इसमें मेन विषय था अध्यक्ष महोदय कि 18 से 50 वर्ष के महिला को मैया सम्मान योजना के तहत आच्छादित है 2500 मिल रहा है। मेरा कहना था कि जो सेविका हैं, सहायिका हैं, जो स्कूल में भोजन बनाती हैं महिलाएं, उनको 2000 मिलता है, स्वास्थ्य सहिया को 2000 मिलता है। तो उस पर मंत्री जी का उस दिन जवाब था कि 2000 मिलता है, ये 3000 प्रावधानित है। ये प्रावधानित कब से इम्प्लीमेंट होगा? और जो दिव्यांग हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको मिलता है 1000 रुपया। सपोज कोई महिला आज अगर मैया सम्मान योजना से आच्छादित है और उसका पति अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या उसको 1000 कर देंगे? ये मतलब थोड़ा व्यवहारिक नहीं है अध्यक्ष महोदय। वृद्धावस्था पेंशन से या अन्य कोई पेंशन है उससे दिव्यांग से ऐसा कंपैरिजन है। इसलिए हम चाहते हैं महोदय कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, कंसेप्ट है अलग अलग, इसकी क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या कंसेप्ट है, उस पर एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे। उसके बाद अगर विधायक जी अगर कोई राय देना चाहेंगे तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे महोदय। कि इतने ही खाली कह दे कि वो 10 किलो धान जो कटौती करता है उस पर अपना ये विचार रखें, क्या कटौती न हो कि कटौती करना ही इनका अपना फैसला है। तो महोदय, हम लोग ये निर्णय नहीं लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले धान में नमी को अनुमानतः 17% निर्धारित किया जाता है महोदय। हम लोग मापदंड हम लगा दिए हैं, मशीन में लगाए हैं और हम लोग एवरेज जांच करते हैं कि धान में क्या सॉफ्ट है, क्या नमी है। उसके बाद हम लोग तय करते हैं कि क्या करें नहीं करें महोदय। लेकिन फिर भी काफ़ी वरीय सदस्य हैं महोदय, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। मैंने इनके विचार को लिया है महोदय और हम सेंटर को पत्र लिखेंगे और इनकी मांग को जो है जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे महोदय। और राज्य सरकार को इसमें से पहल करना चाहिए। और अभी वृद्धा का भी 80 या 84 साल शायद बोल रहे थे मंत्री जी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि भाई वृद्ध का आयु हमने क्या है सरकार की ओर से, ये भी उनको बतानी चाहिए कि भाई वृद्ध हम किसको माने। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि केंद्र हो या राज्य हो, वो अपने संसाधनों के अनुसार योजना बनाती है महोदय। शून्यकाल के तहत आज शून्यकाल की कुल 20 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। अब शून्यकाल की सूचना। अतः शिव पहाड़ी गुफा मंदिर भवनाथपुर को पर्यटक स्थल का दर्जा देते हुए इसके सौंदर्यीकरण कार्य की मांग सदन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से करता हूँ। अतः आसन के माध्यम से उक्त वर्णित क्षेत्रों को प्रखंड बनाने की मांग सरकार से करता हूँ। बात ध्यानाकर्षण की करें तो आज की 5 और पूर्व से 17 स्थगित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 22 सूचनाएं सूचीबद्ध थी, जिसमें से श्री चंद्रदेव महतो, श्री सुरेश पासवान, श्री मथुरा प्रसाद महतो, श्री नमन विक्सल कोलगाड़ी, श्री प्रदीप यादव तथा श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन की सूचनाओं को मिलाकर कुल 6 सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। अगर काम ये तो कोई रैयत का जमीन है, सरकारी जमीन है,
और सरकारी जमीन को गलत तरीके से अगर बंदोबस्त करके मिली पदाधिकारी मिली भगत से अगर ये हो रहा है तो काम रोकने में क्या आपत्ति है? जो कोर्ट का भी मामला इसमें है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस पे अधिवक्ता का महाधिवक्ता का ये राय के बाद ही इस पर कार्रवाई हम लोग चाहते हैं, ताकि उसमें लीगली कोई अड़चन नहीं है। ये जो राज्य अंतर्राज्यीय सीमाओं को कनेक्ट करते हैं सर, ये परिवहन विभाग के चेक पोस्ट में सिर्फ हमारे के माध्यम से सर एक्साइज ड्यूटी, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन फी, परमिट फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स सर, इनके लिए भी होता है, ताकि अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये हमें सही मात्रा में हमारे झारखंड राज्य को मिल सकता है। और आप बगल राज्यों से भी हम लोग इसका एक स्थितियों को आकलन कर लें, और जैसे कि दूसरे जगह पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह का भी निर्माण है, और इसको हम लोग फिर से चालू करेंगे। और हमको लगता है अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य का जो चिंता है 23 करोड़ नहीं 100 करोड़ से भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है। दूसरी पाली में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न प्रभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो, श्रीमती ममता देवी, श्री नरेश प्रसाद सिंह, श्री चंद्रदेव महतो, श्री सरयू राय, श्री दशरथ गागराई, श्री जयराम कुमार महतो एवं श्री सुदीप गुड़िया ने हिस्सा लिया। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 25-26 के वार्षिक आय व्यय में शामिल अनुदानों की मांगों पर आज दिनांक 6 मार्च 2025 एवं आने वाली विभिन्न तिथियों के बाद विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान होना है। तो तालाबों की संख्या बढ़ाई जाए महोदय, ताकि और भी किसानों को हम लोग लाभान्वित इससे कर सकें। इतना ही नहीं, डीप बोरिंग भी बढ़ाया जाए महोदय, क्योंकि काफ़ी कम होता है। लोगों को पूरी तरह से लाभान्वित हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिंचाई हेतु कई ऐसे क्षेत्र हैं जो निजी कुओं के माध्यम से लोगों को मजबूरन सिंचाई करना पड़ता है। और कृषि के उत्पादन में, कृषि के विकास में बढ़ोतरी हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मगर एक हम ये भी ध्यान में रखें कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ सदन में, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था की जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारी पूरी राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में वह कम होते जा रहा है, काफ़ी कम होते जा रहा है। एक तर्क दिया जाता है कि जब कोई समाज विकास करता है, उद्योग आदि बढ़ते हैं, व्यवसाय बढ़ता है, ट्रकों का परिचालन होता है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास तेजी से होता है, तो तुलनात्मक तरीका से कृषि के विकास में कमी दिखाई पड़ती है। सरकार की ओर से चर्चा का उत्तर माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा दिया गया। पूरे देश भर में अध्यक्ष महोदय सबसे ऊंचा दर का बोनस हमारी ही सरकार दे रही है दूध उत्पादकों को, और यही कारण है कि 2020 में जहां 1,30,000 लीटर प्रतिदिन उत्पादन होता था, आज वो बढ़ के 2,50,000 लीटर प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है अध्यक्ष महोदय। सरकार के उत्तर के बाद सदन द्वारा अनुदान मांगों की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रश्न यह है कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 24 अरब 21 करोड़ 8,16,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। इसके पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 7 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 7 मार्च 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।